बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है सोशोलॉजी का। हम सोशोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर डन विथ जेंडर स्टडीज़ और क्रिमिनोलॉजी को भी हमने तकरीबन ख़त्म किया है, सिर्फ करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक से। और वो यू कैन डू दैम ईज़िली, क्योंकि थ्योरेटिकल वर्क और जो उसके कॉन्सेप्चुअल वर्क है हमने वो सारा कंप्लीट किया है। IR इज़ ऑलमोस्ट डन 70-80%। वो भी उसके सिर्फ कुछ टॉपिक्स रहते हैं पार्ट 1 से, और अ फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम पार्ट 2 जो फॉरेन पॉलिसी का चैप्टर है। और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशोलॉजी को। और हमारा पहला जो लेक्चर है उसमें हम डेफिनेशन ऑफ सोशोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशोलॉजी एंड नेचर ऑफ सोशोलॉजी के सोशोलॉजी की नेचर क्या है अकॉर्डिंग टू CSS एंड PCS सिलेबस। Defining sociology. So before we moving ahead, I will request you to kindly subscribe to my channel. Sociology is the study of human society, its structures and how people interact with these structures. पहली बात, सोशोलॉजी ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी है, फिर उसका जो स्ट्रक्चर है, सोसाइटी की बनावट जो है, और उसमें उस निज़ाम में, उस सिस्टम में लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इट फोकसेज ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन्फ्लुएंस एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी। फिर इससे आगे हम जब जाते हैं फिर देखते हैं कि किस तरह एक आम बंदा, फिर या कोई भी ग्रुप या जो इदारे हैं वहाँ पे, फैमिली हो गया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गया, उस पे सोसाइटी का क्या असर है। इन इसेंस, अगर इसेंस इसका देखें या इन डेप्थ देखें या इन जिस्ट देखें, सोशोलॉजी लुक्स एट द पैटर्न्स ऑफ सोशल लाइफ, द काजेज ऑफ सोशल बिहेवियर एंड द इफेक्ट्स ऑफ सोशल चेंजेस ऑन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। मतलब मेन जो फोकस है इसका, अगर लबे लुबाब बताएं तो वो सोशल लाइफ, समाजी ज़िंदगी पे फोकस करती है। फिर सोशल बिहेवियर जो है, एक पर्टिकुलर बिहेवियर का काज क्या है, एग्रेसिव नेचर का क्या काज है, या पर्टिकुलर ग्रुप का पर्टिकुलर रवैया क्यों है, सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंस क्यों है, एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ सोशल चेंज, वो जो समाजी चेंज है उसका इफ़ेक्ट किस तरह पड़ता है एक इंडिविजुअल पे, और वहाँ से जंप करके एक ग्रुप पे उस चीज़ का क्या असर होता है। नेचर ऑफ सोशोलॉजी, scientific approach. Sociology uses scientific methods such as observation, experimentation, data collection to study society. Sociologists develop theories and conduct research to better understand social behaviors and trends. Like scientific approach, sociology बिल्कुल एक सेम पैटर्न पे काम करती है। ऑब्जर्वेशंस का प्रोसेस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं। किसी भी सोसाइटी को अगर लर्न करना है, किसी भी एंशियंट कल्चर को अगर स्टडी करना है, तो वहाँ पे जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे थी। से सपोज किसी भी कितनी भी बड़ी 600-700 BC की कोई सिविलाइजेशन मिल जाती है, या जो अगर एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ जो हमें मिली हैं, वो ऑन दी बेसिस ऑफ जिस अप्रोच उन्होंने उन पे काम किया है। फिर वो थ्योरीज़ वगैरह जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं अपनी डेवलप करते हैं। क्राइम पे थ्योरीज़ हैं, या उसके अलावा सोशल बिहेवियर पे थ्योरीज़ हैं। सो दे ऑल कम ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। जैसे हम साइंस में सारी चीज़ें करते हैं, वो सेम चीज़ें ये भी अप्लाई करते हैं। फोकस ऑन सोशल इंटरेक्शन, सोशोलॉजी एग्जामिन्स हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इंटरेक्ट विथ सोसाइटी। ये होता है कि जो कि आम बंदा है या ग्रुप है, उसका सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन कैसा है, और उसके साथ साथ it also looks at the how personal actions are shaped by larger social influence and how people's behavior affect on one another. जो नेक्स्ट इसका होता है सोसाइटी, क्योंकि सोशोलॉजी स्टडी भी सोसाइटी की करती है, तो सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं, इंसान हैं, वो भी एक मेन किरदार अदा करते हैं, एंड दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी। Empirical and objective. Sociology aims to be objective, meaning it tries to study society without personal bias or judgment. Research is based on observer facts and real world data rather than opinions. ये ऐसे समझें कि एक वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आप शायद बायसनेस से शायद आप एक्सपेक्टेशन इसकी नहीं करें, क्योंकि
सिर्फ एक पास्ट की चीज़ की या सोसाइटी की स्टडी है, आप उसमें कौन सी बायसनेस दिखा सकते हैं। इसका मकसद ही यही होता है कि स्टडी करना है सोसाइटी को पर्सनल बायस से बियॉन्ड होके या फैसले से बियॉन्ड होके कि ये हुआ, नहीं, रिसर्च करनी है। जो फैक्ट मिला उस फैक्ट के बुनियाद पे बोलेंगे कि भाई ये कल्चर ऐसा हो सकता था, शायद वहाँ पे ये हुआ होगा। आप मोहनजोदड़ो को देख लें, आप हड़प्पा को देख लें, आप गांधरा सिविलाइजेशन को देख लें, मायन कल्चर को देख लें, किधर भी आप जाएं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम अमेरिका टू जापान, आप जहाँ जाएं आपको यही सेम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सोशोलॉजिस्ट को अप्लाई करते हुए देखेंगे। ब्रॉड and interdisciplinary. Sociology deals with many aspects of society, from family life to global politics. इसकी जो नेचर है सोशोलॉजी की वो ब्रॉड नेचर है। नंबर 1 पॉइंट, ये इंडिविजुअल से लेके एक इंसान, एक अकेले शख्स से लेके एक फैमिली लाइफ से लेके ग्लोबल पॉलिटिक्स तक चली जाती है। मतलब क्योंकि ये स्टडी सोसाइटी की है तो द होल वर्ल्ड इज़ अ सोसाइटी। अगर एक लार्जर स्कोप देखा जाए तो फिर उसकी एक एक चीज़ को स्टडी करना ये मकसद है सोशियोलॉजी का। इसलिए इसका जो स्कोप है वो काफ़ी ब्रॉड है। इट ओवरलैप्स विद द फील्ड्स लाइक सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, बट इट्स यूनिक फोकस इज ऑन सोशल रिलेशनशिप एंड स्ट्रक्चर्स। ओवरलैप करती है सब्जेक्ट्स को, साइकोलॉजी को, ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको थ्योरीज मिलेंगी सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स को कि जो इकोनॉमिक स्टेटस है किसी इंडिविजुअल का वो किस तरह सोसाइटी को, उसकी लाइफ को शेप करता है। फिर एंथ्रोपोलॉजी मेन पार्ट है सोशोलॉजी का, क्योंकि जब हम एंशिएंट कल्चर की ऑब्वियसली स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आप ह्यूमन ओरिजिन या उनके बारे में भी चीज़ें पढ़ेंगे। या इवन सोशोलॉजी की शुरुआत है कि सबसे पहले मतलब कौन से वो इंसान थे जिन्होंने सेटल होना शुरू किया, वो कितना टाइम पहले शुरू हो गए, वो इंसान कहाँ थे। तो ऑब्वियसली वहाँ से एंथ्रोपोलॉजी को भी वो ओवरलैप करेगा और वो भी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो आपकी फैमिली हो गई, एजुकेशन हो गया, गवर्नमेंट हो गया, रिलीजन, मीडिया, इन सारे चीज़ों को स्टडी करता है सोशोलॉजी। मतलब सोशोलॉजी इज़ नॉट द नेम ऑफ अ सिंगल थिंग, इट इज़ अमलगमेशन ऑफ होल द सोसाइटी। मतलब स्टडी मतलब पूरे कम्युनिटी की, पूरी सोसाइटी की कम्युनिटी को कहते हैं। लाइकवाइज सोशल इनइक्वालिटी, जितनी भी आपकी इनइक्वालिटी समाज में मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, पावर है, रिसोर्स है सोसाइटी में, इन सारे इश्यूज़ को जो सोशोलॉजी उनको देखती है। फिर आपका क्लास आ गया, जेंडर आ गया, रेस आ गया, एथनिसिटी आ गया, हाउ दिस फैक्टर्स क्रिएट सोशल इनइक्वालिटीज। इन सारे चीज़ों को सामने रखते हुए एक सोशोलॉजिस्ट फिर पढ़ता है कि ये सारी चीज़ें, ये जो मैटर्स हैं, किस तरह से एक सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं। कल्चर एंड सोसाइटी, सोशोलॉजिस्ट एक्सप्लोर कल्चर इंक्लूडिंग शेयर्ड बिलीव्स, values, norms, language and traditions to understand how culture influences human behavior in society। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोशोलॉजी का, दैट इज़ वो कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं। उसमें आपका बिलीफ आ गया, इंसान की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसकी लाइफ को तकरीबन शेप करती है हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, वो मज़हब होता है, वो रिलीजन होता है, वो वैल्यूज़ होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, लैंग्वेज जो है, ट्रेडिशंस आपके। कोई भी इंसान, मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वो अपने बिलीफ को ब्रीच नहीं करते हैं। तो वो सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कि वो किस तरह इंसानी बिहेवियर को असर करते हैं। आप रोमन हिस्ट्री को देखें, वहाँ पे चर्च के उरूज को देखें, या इवन आप एंशियंट वर्ल्ड में जाएंगे आपको वहाँ पे रिलीजन मिलेगा, उसका इंसानी लाइफ पे असर मिलेगा। Social change. Sociology studies how societies change over time, whether through technological advancement, cultural shifts, political movements or changes in economic systems। क्योंकि हम स्टडी ही अपने समाज की करते हैं तो उसकी जो इवोल्यूशन है वो भी सोशोलॉजी का एम्बिट है, वो भी उसका एरिया है, वो भी उसका रियलम है, वो भी उसका एक
समझोगे थीम है, पॉइंट है। स्कोप में फर्दर सोशल बिहेवियर एंड इंटरेक्शन, ये भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। दिस इंक्लूड्स एग्जामाइनिंग हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ग्रुप्स एंड हाउ रिलेशनशिप्स, ग्रुप्स डायनामिक्स एंड सोशल रोल्स शेप द इंडिविजुअल्स। इस चीज़ पे हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम जाहिर सी बात है एक इंसानी बिहेवियर या सोशल बिहेवियर और उसमें इंटरेक्शन को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो कि मुख्तलिफ सोशल रूल्स भी हैं, कोई वर्किंग क्लास है, कोई लोअर क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, कोई शॉपकीपर है, वो क्या है, कैसे इवॉल्व हुआ, उसका क्या सोसाइटी पे इम्पेक्ट है, या डिफरेंट जो रिलेशनशिप्स हैं, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, उन चीज़ों का किस तरह सोसाइटी में किरदार है। Deviance and control. Sociology investigates why people break social rules, such as committing crimes, and how societies use laws, norms, and social pressure to regulate behavior. Violation of rules की हो जाती है। अभी माइल्ड डार्कहाइम जो है हम क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन उसकी जो मेन जो वर्क है, ही इज़ अ सोशोलॉजिस्ट। उसका जो वर्क ऑन द बेसिस ऑफ क्राइम है वो हम क्रिमिनोलॉजी में लेके जाते हैं। उसका जो वर्क या इनोमी, ये सारी चीज़ें हम सोशोलॉजी में स्टडी करते हैं। जो उसकी थ्योरीज है, हम वो सारा जो एक पूरा एक चैप्टर है उसका सोशोलॉजी में, एमाइल डार्कहाइम का, या इवन जितने भी स्कॉलर्स हैं, सो दे आर आल्सो, अगर IR के स्कॉलर्स हैं, यू कैन कॉल देम सोशोलॉजिस्ट, मोस्ट ऑफ देम जो कि इन क्लासिकल रियलिज्म थे। Global sociology. As the world becomes more interconnected, sociology looks at the effects of globalization, migration, international issues like climate change, conflict and culture exchange on different societies. अब ये भी कंस्पेरेसी थ्योरी है कि व्हेन यू आर स्टडिंग सोशोलॉजी तो आपको एंशियंट कल्चर्स या लैंग्वेजेस के बारे में ही पढ़ना है। नो, सोशोलॉजी क्योंकि स्टडी ऑफ सोसाइटी है, वो हर दौर में सोसाइटी को स्टडी करेगी, हर दौर की चेंजेस को वो स्टडी करेगी। आज के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, माइग्रेशन सबसे बड़ा इशू है। उसके कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, माइग्रेशन क्यों होती है, एक बंदा अपने कल्चर को क्यों छोड़ रहा है, अपने कल्चर को, अपने नॉर्म्स को छोड़ के दूसरे जगह पे क्यों जा रहा है, इस चीज़ के रेपरकशंस क्या हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इंसान को सदियाँ गुजरी हैं इस सिस्टम को आते आते, एक उसको गुजरते। आज जो चेंज ऑफ कल्चर है, आज वो सारे ऑलमोस्ट जो फर्स्ट वर्ड है उसमें ब्रेक हो चुके हैं। एक बॉर्डरलेस सोसाइटी है, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट है वो उसको काफ़ी मतलब एक झटका भी लगा, यू कुड से एक पॉज भी आया उसको। दो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एलिमिनेट नहीं हुई है, लेकिन इट्स अ चेंज। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज आप देखें इन सोसाइटी लाइक पाकिस्तान, इंडिया, अब वी आर इन 11th मंथ नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी तक मौसम वही है, समर टाइप। स्मोक का इशू अब देख लें। अब जाहिर सी बात है, दिस इज़ द वर्क ऑफ साइंस। साइंस के साथ साथ जो सोशोलॉजी का जो स्कॉलर होगा, जो पढ़ेगा, जो अपनी थीसिस या कर रहा होगा, तो वो सोशल चेंज को इस तरह भी देखेगा। वो फिर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मसले मसाइल, उनको भी देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स इट्स नॉट जस्ट द स्टडी ऑफ IR, सोशोलॉजी भी इस पर स्टडी करती है, कल्चरल एक्सचेंज एंड डिफरेंट सोसाइटीज। रिसर्च एंड मेथड, सोशोलॉजिस्ट डेवलप एंड अप्लाई वेरियस रिसर्च मेथड्स, एग्जाम्पल सर्वेस, इंटरव्यूज, केस स्टडीज, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड टेस्ट देयर थ्योरीज अबाउट सोसाइटी। एक जो भी बंदा होता है जिसका ताल्लुक सोशोलॉजी के सब्जेक्ट से होता है, तो वो सर्वे भी करेगा, इंटरव्यूज़ भी करेगा, और केस स्टडीज़ और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होंगी उसकी एक फोकस पे होंगी और उन पे वो काम करेगा। सो कंक्लूड अगर हम अपने चैप्टर को करें, सोशोलॉजी इज़ अ फील्ड दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी वर्क्स। ये पूरे आपके लेक्चर का समरी है कि सोशोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो कि सोसाइटी के सिस्टम को अंडरस्टैंड करती है, वो किस तरह चलती है, हाउ पीपल्स एक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सराउंडिंग्स, हाउ सोशल इंस्टीट्यूशंस फंक्शन एंड हाउ ग्रुप्स इंटरेक्ट। किस तरह से एक इंसान का जो माहौल है, सराउंडिंग है, वो उसको किस तरह असर करता है। समाजी जो इंस्टीट्यूशंस है जिसमें फैमिली वगैरह आ गया, जो सब हमने डिस्कस किया, वो किस तरह फंक्शन करते हैं, वो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। इट्स स्कोप इज़ वाइड रेंजिंग, कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉल ग्रुप बिहेवियर टू लार्ज स्केल सोशल सिस्टम्स एंड ग्लोबल चेंज।
एक इंडिविजुअल से लेके ग्लोबल पॉलिटिक्स तक चला जाता है, वाइड स्कोप है बिल्कुल। जब आप इसकी स्कोप लिखेंगे वाइड स्कोप ही लिखेंगे। बाय स्टडिंग दीज पैटर्न्स सोशियोलॉजी हेल्प्स अस बेटर अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड एंड द चैलेंजेस दैट डिफरेंट सोसाइटीज फेस। इसको पढ़ने से, यहाँ आप अगर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प आउट करेंगी दुनिया को समझने में, उसके जो चैलेंजेस है उसको समझने में, जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में वो एग्जिस्ट करती हैं। Thank you very much. Goodbye till next time. Again, I would request you to kindly subscribe to my channel.